आखिर क्यों आए शिव भक्त और पुलिस आमने सामने, पुलिस के छूटे पसीने। केलाखेड़ा के हाईवे पर शिव भक्त के सड़क दुर्घटना में घायल होने पर श्रद्धालु नाराज हो गए और उन्होंने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर दिया। गौरतलब है कि ऊधम सिंह नगर के शक्ति फॉर्म नंबर 1 निवासी गोपाल हरिद्वार ने कावड़ लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। जैसे ही गोपाल केलाखेड़ा हाईवे पहुंचा कि अज्ञात कार की चपेट में आ गया। घटना के बाद पुलिस ने आनंद फानंद में अपने वाहन से घायल को CHC बाजपुर भिजवाया, जहां से उसको उच्च चिकित्सा के लिए रुद्रपुर भेज दिया गया। इधर घटना के बाद मौके पर श्रद्धालुओं का जाम बड़ा लगने लगा। देखते ही देखते केलाखेड़ा के गणेशपुर चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त जमा हो गए, जिसके बाद भक्त प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस ने घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद मौके पर उप जिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी, पुलिस एडिशनल अभय, CO क्राइम रुद्रपुर, अनुषा बडोला, HSO गदरपुर, भवन चंद्र जोशी ने संयुक्त प्रयास से तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मामला सुलझाया गया। वहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर इमरान कुरैशी। देखिए पूरी रिपोर्ट। पुलिस परिवार की तरफ से बधाई। कल से बड़ी संख्या में कांवड़ भक्त जो है, शिव भक्त वो हमारे जनपद की सीमा में प्रवेश किए और मैक्सिमम जो हमारी कांवड़ थी वो काशीपुर और उसके आसपास के इलाकों में रुके हुए थे। आज सुबह से फिर इनका मूवमेंट बड़ी संख्या में टुवर्ड्स गदरपुर और रुद्रपुर की तरफ होना शुरू हुआ और इसी बीच में ये क्रॉसिंग पॉइंट है, ये हमारा जो केलाखेड़ा का मोड़ है और यहीं से कांवड़िए जब गुजर रहे थे तो उसी समय किसी कार की टक्कर लगी, जिसमें कि एक कांवड़ियों को जो शिव भक्त थे उनको चोट लगी है और उनको तत्काल यहाँ से सूचना मिलने के बाद हमारे जो SO केलाखेड़ा है उनके द्वारा उनको शिफ्ट किया गया अस्पताल में। अभी वो खतरे से बाहर है और CMS साहब के अंडर उसमें ट्रीटमेंट चल रहा है। उसका सवाल है मेरा आपके ये न्यूज़ चैनल में प्राइम फोकस में। इस समय मैं ऊधम सिंह नगर के केलाखेड़ा में मौजूद हूँ और NH 76 जो कि नया हाईवे है वहाँ पर मौजूद हूँ और ये गंदीपुर चौराहा कहलाता है। आप इधर देखिए ये गंदीपुर चौराहा कहलाता है। यहीं पर जो आप भीड़ देख रहे हैं ये कांवड़ लाने वाले जो श्रद्धालु है उनकी भीड़ है और कांवड़ लाने वाले श्रद्धालु में से आज सुबह एक खबर मिली है कि इस दिशा में यहाँ पर आप मेरे बाईं साइड देखेंगे, इस दिशा में एक श्रद्धालु की सड़क दुर्घटना हो गई है जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। और इसके अलावा जब लोगों ने देखा कि श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गया है तो और अन्य श्रद्धालुओं में कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं में काफ़ी आक्रोश है और यहाँ पर हाईवे को दोनों तरफ से जाम कर रखा है। आप इधर देखेंगे ये काशीपुर को जाने वाली रोड है जो कि आप पूरी तरफ नजर मारेंगे तो पूरी तरह से जाम है। वहीं रुद्रपुर को जाने वाली ये रोड इस दिशा में भी पूरी तरफ जाम हुआ है। मौके पर अधिकारी मौजूद हैं, CO क्राइम अनुषा बडोला और भवन जोशी SHO थाना क्षेत्र गदरपुर। इसके अलावा अन्य थानों से पुलिस फोर्स बुलाई गई है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं जाम की स्थिति बनी हुई है। और दूसरी चीज़ ये देखी जाए कि सुबह सुबह जैसे कि बच्चों की परीक्षाओं का समय था, बच्चों की परीक्षाएं थी, स्कूल बसों को भी नहीं निकलने दिया जा रहा था। एम्बुलेंस, स्कूल बस हो चाहे कुछ हो, बहुत बुरी तरीके से सड़क को जाम किया हुआ है और श्रद्धालु जो हरिद्वार से चल रहा है वो भी फंसे हुए हैं। जिनका इम्तहान था, जो परीक्षा है वो भी फंसे हैं। एम्बुलेंस है, प्रशासन बार बार सहयोग मांग रहा है तो क्या कहना चाहिए? एम्बुलेंस पीछे से आ रहे हैं, स्कूल के बच्चे फंसे हैं तो इसका प्रशासन का काम है। अगर व्यवस्था पहले से बना के रखते तो शायद ये नौबत नहीं आती, ना कोई किसी भोले की जान जाती, जिसकी जान जाती है उसके घर वालों से पूछे। ये सरासर प्रशासन का फेलियर है। यदि आप समाधान की दिशा में करना चाहें तो कैसे आपके समाधान देखो बातचीत से होगा। और यहाँ पे जिन्होंने घटना मुक्ति के लिए पहले तो उनका सस्पेंशन किया जाए, प्रशासन को बंदे बनाया जाए तो उसके परिवार का समाधान किया जाएगा। मनोज जी मेरे साथ थे जो कि हरिद्वार से कांवड़ लेकर चले हैं, जो कि श्रद्धालु है, कांवड़ श्रद्धालु हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन की ही गलती है। प्रशासन की गलती के चलते कहीं ना कहीं व्यवस्था नहीं की गई थी। इनका सीधा सीधा प्रशासन को आरोप है। तो यहाँ पर स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही है क्योंकि किसी तरह से मानने का नाम नहीं ले रहे हैं श्रद्धालु। प्रशासन लगा हुआ है, बार बार समझाने का प्रयास कर रहा है क्योंकि जाम में दोनों ओर स्कूल की बसें और अन्य वाहन फंसे हुए हैं। जरूरी लोगों को जाना है, रोडवेज की, उत्तराखंड परिवहन की बसें फंसी हुई हैं। आप देखेंगे इस दिशा में, सड़क की इस दिशा में एक लाइन में भी लोग खड़े हुए हैं, जाम लगाया हुआ है, कांवड़ को अपने रोड पर रख दिया है। और दूसरी दिशा में देखेंगे
जो कि काशीपुर की ओर लाइन जाती है, वहां पर भी रोड को जाम किया हुआ। आप देखेंगे पीछे अधिकारी पुलिस लोग समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरे प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बात बनती नजर नहीं आ रही है। पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं कैमरामैन दानिश अंसारी के साथ मैं इमरान कुरैशी, प्राइम फोकस उत्तराखंड से। आज किला खेड़ा मोड़ पे हमारे जो ये कांवड़ यात्री थे बोले वो जा रहे थे अपना जनपद में, और यहाँ एक कार से एक कांवड़ यात्री भोजन करते थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद यहाँ जो बोले हम नाराज हो गए, उनकी नाराजगी का कारण था कि वो गाड़ी वाला रुक के उसको क्यों नहीं हॉस्पिटल पहुँचाया और उस पर तत्काल कार्रवाई हुई। तो अभी यहाँ हमारे पुलिस के अधिकारीगण थे और शासन के भी थे हम लोग, तो उनको समझाया गया। उनकी 2-3 मांगे थी कि जो कांवड़ यात्री हैं जब तक 8 मार्च तक कांवड़ चल रही है, एक तो वन साइड में उनको जाने का रास्ता दिया जाए। तो ये पहले से ही तय था कि 8 बजे के बाद वन साइड जो हमारा हाईवे है उससे वो कांवड़ यात्री जाएंगे, दूसरी साइड से गाड़ियाँ जाएंगी। तो वो उनकी मांगे मान ली गई है कि एक साइड उनको जाने का रास्ता दिया जाएगा। दूसरा जो कांवड़ यात्री एक्सीडेंट हुआ उसका ट्रीटमेंट बेहतर हो, तो अभी मैंने उनसे बात करवा दी थी। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है डॉक्टर से, तो वहाँ वो खतरे से बाहर है और CT स्कैन वगैरह हो रहा है और बातचीत भी कर रहे हैं, तो उससे भी संतुष्ट हुए। तीसरा जो जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था उसका उन्होंने कहा कि उसके विरुद्ध FIR हो और उसकी गिरफ्तारी हो। तो FIR दर्ज हो गया है, अभी उसका नंबर पूरा जो कार का था वो ब्लर हो गया था, तो पूरा नंबर ट्रेस नहीं हो पाया था। लेकिन यह है कि उसमें पुलिस की टीमें गठित हो गई है और शीघ्र ही उसमें कार्रवाई होगी और उस तरह से शाम तक गिरफ्तारी होगी।